लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते। यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार ही मनुष्य को द्विज अर्थात ब्राह्मण बनाते हैं और स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व यानी दूसरा जन्म कहते हैं। अतः 3 लड़ों का यज्ञोपवीत हमें हमारे व्रत, आदर्श और हमारे लक्ष्यों को आजीवन स्मरण रखने के लिए है। उपनयन संस्कार, द रिचुअल डन बिफोर स्टार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। If you see scientifically, so after Upnayan Sanskar, the required to tie Janev into your right ear before attending nature's call. It is because a blood vessel named Lohitika is pressed, which helps in easy release of urine and soil. Not only this, but it also reduces the risk of diseases related to stomach. And it's believed that 90% of problem starts from stomach. It has been observed that there are several cases of paralysis while attending nature's call, especially when you are in colder climate. So this pressing of Lohitika also reduces chances of paralysis during nature's call. It has been researched by several scientists. हिंदू धर्म के 16 संस्कार तथा 8 उप संस्कारों में से उपनयन संस्कार का अहम स्थान है, जिसके अंतर्गत ही यज्ञोपवीत धारण किए जाते हैं। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्म यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। अब धार्मिक दृष्टि से इससे जुड़े कई प्रश्न बनते हैं, जैसे शौच के समय यज्ञोपवीत को कान पर क्यों चढ़ाया जाता है, इसके साथ दाहिने कान पर ही क्यों चढ़ाना आवश्यक है। साथ साथ कुछ कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे संभोग यानी सेक्स के समय क्या जनेऊ को निकाल देना चाहिए, यानी उस दौरान भी क्या यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है। तो इसे समझा जाए। ऊर्ध्वं नाभिर्मेध्यन्तरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान्मेद्यं त्वस्य मुखम उक्तं स्वयंभुवा। यानी पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है। नाभि का निचला भाग मलमूत्र धारक होने से शौच के समय अपवित्र होता है। अतः मलमूत्र त्याग करने के समय यज्ञोपवीत को कान पर लपेटना चाहिए। दूसरा प्रश्न उठता है कि दाहिने कान पर ही क्यों चढ़ाना आवश्यक है। तो मरुतः सोम इंद्राग्नि मित्रा वरुणो तथैव च एते सर्वे च विप्रश्च श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे। यानी वायु, चंद्रमा, अग्नि, मित्र, वरुण ये समस्त देवता ब्राह्मण के दाएं कान में वास करते हैं, इसलिए दाएं कान पर ही यज्ञोपवीत लपेटना आवश्यक है। तीसरी बात है संभोग यानी मैथुन के समय क्या यज्ञोपवीत को निकाल देना चाहिए। तो नहीं, उपवीतम सदा धार्य मैथुने तुपवीतिवत। अर्थात मैथुन के समय यानी संभोग के दौरान यज्ञोपवीत को धारण किए ही रहना है। हाँ, उस दौरान जनेऊ स्वतः रूप से निकल जाए तो बाद में उसे धारण ना करें, जनेऊ बदल लें। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। पिता प्रजापति द्वारा यह सहज रूप से हमारे कल्याणार्थ प्रदान किया गया है।
यज्ञोपवीत आयुष्य प्रदान करने वाला, शुभ करने वाला और बल तथा तेज प्रदान करने वाला है। दीर्घारोग्यमस्तु।